हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है पिता की सीख। तो बच्चों, ये एक बहुत ही सुंदर सी कहानी है जिसमें बताया गया है कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स का या अपने माता पिता का कहना नहीं मानते, उनके साथ कैसी कैसी परेशानियां आती हैं। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में एक जमींदार रहता था। उसका एक ही लड़का था जिसका नाम किशन था। किशन बहुत वीर था और सभी प्रकार की युद्ध विद्याओं में पारंगत था। किशन वीरता के कार्य करना चाहता था, परंतु उसे इसके लिए कभी मौका नहीं मिलता था। उसने एक दिन अपने पिता से इच्छा व्यक्त की कि वह बाहर घूमने जाना चाहता है। पिता ने उसे घूमने जाने की आज्ञा दे दी। पर्यटन में जाने से पूर्व, बच्चों पर्यटन यानी कि जब हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं उसको हम कहते हैं हम पर्यटन के लिए जा रहे हैं ना, टूरिस्ट बनके जब आप लोग जाते हैं, यात्री बनकर। तो पर्यटन में जाने से पूर्व उसके पिता ने किशन को बुलाया और कहा, तुम्हें पर्यटन में 3 खास बातों पर ध्यान देना होगा। कभी भी अकेले यात्रा पर नहीं जाओ। जहाँ पर विश्राम करो उस जगह को ध्यान से याद कर लो। अपने देश के जंगलों में भालू बहुत हैं, उनका सामना कभी न करना। यदि भालू दिखाई दे तो चुपचाप सांस रोककर जमीन पर लेट जाना, क्योंकि भालू मृत लोगों को कभी नहीं छेड़ता है। पिता की सीख लेकर किशन पर्यटन पर रवाना हो गया। उसकी देखभाल के लिए पिता ने 2 आदमी साथ में कर दिए, परंतु वह अकेले पर्यटन करना चाहता था। अतः किशन उन दोनों को चकमा देकर भाग गया। चलते चलते रास्ते में एक जंगल पड़ा। जंगल में वह थोड़ी ही दूर आगे बढ़ा होगा कि सामने से एक शेर गरजता हुआ उस पर कूद पड़ा। किशन को अपनी वीरता दिखाने के लिए पहली बार मौका मिला था। उसने वीरता के साथ कटार निकाली और शेर से भिड़ गया। काफी देर तक दोनों में लड़ाई होती रही। अंत में उसने शेर को मार गिराया। शेर को मारने के बाद उसने सोचा, मैं ऐसे ही सभी खतरों का सामना आसानी से कर सकता हूँ। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वह वहां से उठकर आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर गया होगा कि उसे आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही उसने कटार निकालने के लिए जैसे ही कमर पर हाथ बढ़ाया, उसे मयान में कटार न मिली। वह कटार वहीं पर भूल गया था जहां उसने विश्राम किया था, परंतु उसे अब वह जगह याद नहीं थी। थोड़ी ही देर में उसे 2 भालू अपनी ओर आते दिखाई दिए। उसे अपने पिता की दी हुई सीख याद आ गई। भालू के दिखाई देने पर सांस रोककर लेट जाना। वह वही सांस रोककर लेट गया। भालू वहां से उसे बिना कुछ हानि पहुंचाए अपने रास्ते चले गए। भालुओं के जाते ही किशन उठा और अपनी कटार ढूंढने के लिए उस जगह पहुंचा जहां उसने विश्राम किया था। उसे वह जगह ढूंढे नहीं मिली और न ही कटार मिली। वह बिना कटार के जंगल में और आगे जाने का ख्याल छोड़कर वापस लौटने लगा। कड़ी दोपहर में किशन को भूख प्यास सताने लगी। उसे निकट ही एक बड़ा बगीचा और एक सरोवर दिखाई दिया। तो बच्चों, सरोवर यानी कि एक तालाब। सरोवर देखते ही उसे नहाने की इच्छा हुई। वह कपड़े उतारकर नहाने लगा। नहाने के बाद जब वह लौटकर किनारे आया तो देखा कि कपड़े नहीं हैं। उसने चारों ओर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने पेड़ के ऊपर नजर दौड़ाई तो उसे पेड़ पर बंदर दिखाई दिए। बंदरों के पास उसके कपड़े थे और वे कपड़ों को दांतों से नोच रहे थे। वह अब तो बहुत उदास हो गया। उसने सोचा, पिताजी ने ठीक ही कहा था कि सफर में अकेले नहीं चलना चाहिए। यदि साथ में कोई होता तो ऐसा न होता। कपड़े प्राप्त करने के उद्देश्य से
उसने बंदरों पर पत्थर फेंके, तो उसके जवाब में बंदरों ने भी उस पर कपड़े फेंके। कपड़े तो किशन को वापस मिल गए, परंतु वे फट गए थे। उसे मजबूरी में फटे कपड़े ही पहनने पड़े। फटे कपड़े पहनकर वह घर वापस आ गया और उसने अपने पिता से पर्यटन में हुई मुश्किलों को बताया और पिता द्वारा बताई गई बातों को न मानने पर उत्पन्न हुई परेशानियों को भी बताया और माफ़ी मांगी। पिता ने किशन से कहा, तुम्हें मेरी बातों का अनुभव हुआ और इन अनुभवों से ही आदमी कुछ सीखता है। इसके बाद किशन भी पिता के काम में हाथ बटाने लगा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। साथ ही आपने इससे शिक्षा ली होगी कि हमें अपने से बड़ों की बातों को सदा ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और उन्हें मानना चाहिए। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।